की क्लास में करेंगे हम चैप्टर 15 के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन दिया था, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज पी। देन यहाँ पे हमें हम पी की वैल्यू बताना है। तो हमें ये पता है हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 या 1 से लेस देन होती है। तो जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है उनका सम क्या होता है? उनका सम क्या होता है? हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है हमारा 1। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए? 1 के बराबर आनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ पी ई, मतलब लिख लेते हैं हम पी ई इक्वल टू हमें दी हुई है 0.05। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट ई। तो यहाँ लिख लो नॉट ई कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ लिख लो पी। तो वो क्या आएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे 0.05 को। तो कितना आ जाएगा? 0.95। इसको ऐसे माइनस कर लेंगे हम। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर बी। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एन इवेंट कैन नॉट, अगर कोई घटना वो हुई नहीं है, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, जब को हुआ ही नहीं है तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा जाएगा डी। ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें बताना है कौन सा इवेंट नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे देखो जो ये 1.5 है, इसमें हम जरा देखें तो ये क्या है? 1 से मोर देन है ना, जबकि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1 आएगी या लेस देन 1 आनी चाहिए। ये कंडीशन होती है हमारी प्रोबेबिलिटी की। बट ये क्या है? मोर देन 1 हो गई, नहीं तो मोर देन 1 हो गई। तो इस वजह से हमारा ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो वही होगी जो सबसे ज़्यादा इसके क्लोज होगी। तो सबसे से पहले देखो 0.1 है, तो इससे भी ज़्यादा क्लोज क्या है? 0.01। इससे भी क्लोज क्या है? 0.011। और सबसे ज़्यादा क्लोज क्या है? 0.001। तो हम इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ए। अगला देखो, ए नंबर एक्स चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर, ये नंबर दिए हुए हमें -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4, ये नंबर दिए हुए हैं हमें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स हमारा मॉडुलस में है और ये लेस देन आना चाहिए 1 से। तो पहले यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4 ही है, 4 ये 1 ये 9 हो गए। अब हमने यहाँ पे देखना है इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो लेस देन आएगी। अगर हम इनको मॉडुलस में रखते हैं तो मॉडुलस तो हमें पॉजिटिव बना देगा 4 को। तो ये क्या होगा? ये लेस देन 1 थोड़ी ना होगा, ये तो ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ सबको रखेंगे तो हम यहाँ अगर हम एक्स की जगह 0 को पुट करें तो 0 मिलेगी, जो कि क्या है? हमारी कंडीशन को फिल कर रही है। ये क्या है? 1 से छोटी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? फेवरेबल आउटकम कितने आ सकते हैं? 1 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/9। तो इस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया हुआ है, द लेटर चूज ए रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए वोबल। तो पहले यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड वो लिख लो। नंबर ऑफ वर्ड हमारा 11 है। यहाँ नंबर ऑफ वोवेल्स वो कितनी हो जाएंगी हमारी? वो हमारी हो जाएंगी 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी? 4/11। तो इस हिसाब से अगर हम अपना आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है हमारा डी। देखो अगला क्वेश्चन दिया था, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन 53 संडे इज। अब हमारा ऑर्डिनरी जो ईयर होता है वो कितना होता है? 365 डेज का होता है। इसमें हमारे कितने आ जाते हैं? 52 वीक्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम इसे 52 से डिवाइड करके देखना चाहें तो हमारे पास ये क्या बन के आ जाएगी सिचुएशन? हमारी यही आ जाएगी। देखो 365 है जो, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 52 + 1।
अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसका मतलब जो है, जो ये 1 जो बच गया 1, ये कोई सा भी डेज हो सकता है हमारा। संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी। तो कोई सा भी दिन हो सकता है। तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या ये बनती है 1 और डेज कितने 7। तो ये आ गया हमारा। अब इस हिसाब से अगर हम इसमें आंसर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, द लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें पहले देख लेंगे नंबर ऑफ, कितने आ रहे हैं इसमें नंबर देखें तो हम ये आ रहे हैं 13। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने आ जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गए 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी? 6 अपॉन में 13 इक्वल है 6 अपॉन में 2x प्लस 1 के। तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कर दो, तो 6 यहाँ लिखो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13। अब हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 6 ऐसे काट सकते हैं, या सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी। अब यहाँ लिखा 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। इसे सॉल्व करेंगे, 2x यहीं रहेगा, 13 वहीं रहा, माइनस उधर 1 उधर जाके माइनस का हो गया। 2x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 12 अपॉन में 2 यानी 6। तो x इक्वल टू में क्या मिल गया 6। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो हो गया हमारा बी। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को हमने ट्वाइस 2 बार उछाल दिया। तो यहाँ लिख दो आउटकम कितने आ जाएंगे इसके। हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है जी। अब इसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड होने चाहिए। तो हेड तो 1 ही आ रहा है, तो टोटल कितने थे 4, तो 1 अपॉन 4 हो गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, द 2 1 बेस कॉइन आर टॉस सिमिलरली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज ए बी देन ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल। जब हम यहाँ पे अनबेस्ड कॉइन को करेंगे तो पहले हमें आउटकम लिख दो कितने आएंगे। आउटकम्स तो सेम वही आएंगे, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल या टेल हेड। तो टोटल कितने बन गए हमारे 4 बन गए। अब यहाँ पे हमने बताना है नो हेड। तो लिख लो प्रोबेबिलिटी नो हेड। तो नो हेड किस में है 1, ओनली 1 ही है, 1 अपॉन में 4। इसका मतलब 1 अपॉन में 4 तो क्या हो गया हमारा ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की पावर 2 की। तो ए 1 प्लस 4 लिख देंगे, और पावर 2 है ही, 1 और 4 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो इसमें आंसर हम देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा डी। अब यहाँ पे देखो, एक कॉइन एंड द डाइस टॉस सिमिलरली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड प्राइम नंबर टर्न। तो पहले यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम कितने आएंगे। जो कॉइन होता है उसमें सरफेस 2 होते हैं, और जो हमारा डाई होती है इसमें 6 होते हैं। तो टोटल आउटकम आएंगे। ठीक है, एक तो हमारे ये हो गए जो हमें अपॉन में रखना होगा। इसके बाद ये क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें जो इवेंट बनाना है टेल एंड प्राइम नंबर का बनाना है। तो यहाँ पे पहले लिख लो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे हमारे। प्राइम नंबर हमें देखने किस में, एक इसमें देखने हमारे जो डाई है 1 2 3 4 5, इतने नंबर लिखे थे। प्राइम नंबर जो होते हैं खुद से जो 1 से डिवाइड हो, तो 1 हो जाएगा, 3 और 5, तो 2 3 और 5 होंगे। अब इसको हमने लिखना है, तो इसमें अब हमने इसकी ना पेयर बना के देखने पड़े। फेवरेबल आउटकम हमारे क्या आ सकते हैं, यहाँ देखो टेल के साथ 2 आ सकता है, फिर टेल के साथ 3 आ सकता है, फिर टेल के साथ 5 आ सकता है। यानी टोटल हमारे आउटकम कितने बन रहे हैं 3। तो यहाँ सीधा लिख लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए हमें, टेल एंड प्राइम नंबर की। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 अपॉन में 12। तो इसको सॉल्व करें हम,
1/4 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब इसके आगे के क्वेश्चन है हम अपने पार्ट 2